नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बताया है कि कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना हमें बहुत छोटी सी बात है, हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या बात है इसमें। कह रहा है कि पहला कि ए बी, अच्छा ए बी क्या है, एक सेट है ना, सेट क्यों है क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर है विद कॉमास, ठीक है। तो एक सेट है और ये हमारे पास बी सी ए भी एक सेट है, ठीक है। देखते हैं कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। ए बी इसके अंदर है, ए बी इसके अंदर भी, और ऑर्डर कोई मैटर करता नहीं है, आप लोगों को पता है सेट के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, डज नॉट सबसेट, मतलब कि ये तो हमारे पास क्या है, फॉल्स है। क्या होगा ये, फॉल्स होगा क्योंकि ये इसका सबसेट होगा, है ना, ठीक है। और इसको देखते हैं कि ए ई है, इज द सबसेट ऑफ एक्स इज वोवेल इन इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल ये ट्रू, ये क्या होगा हमारा, ट्रू होगा, ठीक है। ए ई आई ओ यू तो वोवेल से ही आते हैं ना, तो वोवेल ए ई होगा, उसका एक सबसेट होगा, ठीक है। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5, ये इसका सबसेट होगा क्या, फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 यहाँ पे 2 तो नहीं है, यहाँ लिख देता हूं मैं रीजन भी, बिकॉज 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 3 5। 2 जो है इसके अंदर तो बिलोंग कर रहा, बट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी, ट्रू, ठीक है, ट्रू है। ए सबसेट, ए सेट है और ये भी सेट है, ये इसका सबसेट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि ए एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ में भी आ रहा होगा चीजें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई करोगे आप लोग तो ये चीज जान पाओगे। तो ये हमारे पास ए एक सेट है और ये ए बी सी हमारे पास एक सेट है। हमें पता है कि जब सेट को हम सेट के अंदर दिखाते हैं तो हम एक सबसेट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, किसका, सबसेट सिंबल का। बट यहाँ पे बिलोंग्स टू तो 4 एलिमेंट्स होता है। मैंने बताया पिछली वीडियो में भी अपने कि बिलोंग्स टू किसके लिए इस्तेमाल होता है, एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स क्यों हो जाएगा, बिकॉज ए, ये हो सकता है ये बिलोंग्स का साइन नहीं आएगा, है ना, तो फिर क्या आएगा, सबसेट का साइन आएगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक सेट दे रखा हमारे पास कि 1 2 3 फिर कर्ली ब्रैकेट 3 4 5, विच वन इज करेक्ट एंड वाई। बोला है कि कौन सा, ये सारे हमारे पास क्वेश्चन दे रखे, बोला इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है, और जो करेक्ट है तो क्यों है, ये बातें हमें बतानी है और ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात देखते हैं कि 3 4 ये किसका सिंबल है, सबसेट का, और ये क्या है, एक सबसेट इसका हो सकता है 3 4 इसका सबसेट है क्या, ध्यान से देखिएगा, ये इसका सबसेट है क्या, ये रहा 3 4, ये इसका सबसेट नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कर्ली ब्रैकेट में 3,4 जो है ब्रैकेट के अंदर, ये इसका एलिमेंट है, ये ए का क्या है, एलिमेंट है, ए का सबसेट नहीं होगा। अगर ए का सबसेट मुझे बनाना है, ए का सबसेट अगर मुझे बनाना है इसको, तो इस पे एक और कर्ली ब्रैकेट में लगाऊंगा, क्योंकि ये तो हमारे पास एलिमेंट के फॉर्म में है। यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट, जैसे 1 है 2 है, वैसे ये एलिमेंट है, ठीक है। तो एलिमेंट कभी भी सबसेट का सिंबल यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 3 4, ये तो हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास 3,4 जो है वो बिलोंग्स टू ए करेगा, क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, ना कि सबसेट होगा। अगर सबसेट बनाना तो एक और कर्ली ब्रैकेट मुझे वहां पे लगाना पड़ेगा। इसकी बात करते हैं
ये देखो ये 3 4 ये बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट है क्यों? क्योंकि 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। 3,4 क्या है? ए का एलिमेंट है, कर्ली ब्रैकेट के साथ, है ना। तो एलिमेंट है तो ये बिलोंग्स लगेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था। इसकी बात करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा था ना, अगर मुझे उसको सेट बनाना होगा, अगर मैं उसको सबसेट बनाना चाहता हूँ किसी सेट का, तो ये ऑलरेडी एलिमेंट है। एलिमेंट के ऊपर कर्ली ब्रैकेट में लगाऊंगा तब जाके वो क्या बनेगा? एक सेट बनेगा। और सेट किसी के अंदर अगर वो दिख रहा है तो वो सबसेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 बिलोंग्स टू ए कर रहा है क्या? बिल्कुल 1 बिलोंग्स टू ए, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। अच्छा 1 इज द सबसेट ऑफ ए है क्या? नहीं, इनकरेक्ट। जब बिलोंग्स टू कर रहा है तो वो करेक्ट, बिलोंग्स टू में करेक्ट है, सबसेट में तो नहीं होगा। ठीक है। और हम यहां देख लेते हैं 1 2 5 ये तीनों इसके एलिमेंट है। मुझे अगर सबसेट बनाना है तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाना होगा। क्या करा इसने? सबसेट का सिंबल, बिल्कुल सही, सबसेट का सिंबल लगाया इसने। ठीक है। 1 2 5 बिलोंग्स करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि जब वो सबसेट है तो वो बिलोंग क्यों करेगा? सबसेट है उसके अंदर सेट के फॉर्म में, और एलिमेंट्स तो एलिमेंट्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है। एलिमेंट्स हम बिलोंग्स टू से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसके अंदर, और सबसेट का तो एक अपना एक वजूद है वहां पे। ठीक है। 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ ए। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए है क्या? नहीं। ठीक है। ये हमारे पास गलत है, फॉल्स है, क्योंकि 3 4 मिलके एक एलिमेंट है। 3 का अकेला कोई मतलब नहीं बनता, 4 का अकेला कोई भी वजूद नहीं है। ठीक है। इन दोनों का साथ होना ही एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक। तो 3 जैसा कोई एलिमेंट हमारे पास सेट ए में है ही नहीं, तो कहां से होगा? अब देखिए यहाँ पे 5 इज द बिलोंग्स टू ए। 5 के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि 5 जो है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, दैट्स इट। क्या कहते हैं? 5 सबसेट है एवरी सेट का। ये तो बिलोंग्स टू दिखा रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट ये वाला होगा, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर सेट का 5 क्या है? ये। अब यहां से बताइए कि ये 5 जो है हमारे पास बिलोंग्स टू ए, सॉरी 5 सबसेट ऑफ ए। तो 5 में मैंने क्या करा है? 5 ऑलरेडी एक सबसेट है, 5 ऑलरेडी एक सबसेट है। तो क्या ये वाला सही होगा हमारे पास? बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ जल्दी से, ये 5 हो गया क्या? नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत जाएगा। जब ये यहाँ पे सबसेट रिप्रेजेंट कर ही चुका है तो फिर इस फॉर्म में सबसेट को रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। क्योंकि 5 हमारे पास सबसेट होता है ए का। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि राइट डाउन ऑल सबसेट्स। क्या कह रहा है? ऑल सबसेट्स निकालने के लिए। और सबसेट हम जानते हैं कैसे निकालते हैं, हमने पहले देखा भी है। तो लिखने के लिए कह रहा ऑल सबसेट। अगर बोलता है कितने सबसेट है तो मैं डायरेक्ट बोल देता कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पे 2 पे पावर रख देते हैं, उसको 2 की पावर कर देते हैं, जितना आएगा उतने एलिमेंट्स होंगे। लेकिन कौन से वो लिखना है इसमें। तो इसमें अगर सबसेट लिखना है, सबसे पहले 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है। उसके बाद एक लौता यही तो है, तो 2 कितने होंगे? 2 सबसेट होंगे इसके। एक 5, एक ए, एक बी, एक ए बी। इसके तो हमने इंट्रोडक्शन में भी लिया है इसको सबसेट में। इस वाले को हमने इंट्रोडक्शन में कर लिया। आप लोगों को बाय इंट्रोडक्शन ले लीजिए। बाय इंट्रोडक्शन में मैंने इसका
एग्जाम्पल मैंने इसी का लिया था और मैंने वहां पे बता दिया था कितने उसके सबसेट होंगे। इसका बताइए कितना सबसेट होगा, इसका सबसेट कितना होगा, इसका सबसेट 5 ही होगा, एक 5, ठीक है, इसका सबसेट 5 ही होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ ए, है ना, ये किसका सिंबल है, पावर ऑफ ए। कह रहे हैं कि पावर ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा, पावर ऑफ ए में कैसे हम बताते हैं एलिमेंट, जितने सबसेट होते हैं किसी भी सेट के, किसी भी एक सेट के जितने सबसेट होते हैं उतने ही एलिमेंट पावर ऑफ सेट में होंगे। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर मुझे पावर सेट फाइंड करना है, तो पावर सेट के एलिमेंट अगर मुझे फाइंड करना है तो होते क्या है कि कोई अगर सेट गिवन है हमारे पास, तो उस सेट के ऑल सबसेट्स निकालेंगे और जितने सबसेट्स आएंगे वही पावर सेट के एलिमेंट्स बन जाएंगे। इतनी सी बात है। और हमें वही कह रहा है कि पावर सेट ए का कितने, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट होंगे। तो हमारे पास ये है ना गिवन a = 5, एम्प्टी सेट है ना। अच्छा, a = 5 इसका मतलब ये है कि इसमें कितने एलिमेंट्स, कितने सबसेट होंगे, इसके कितने सबसेट होंगे। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लेते पहले। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए कितना होगा, 0 है ना, एक भी नहीं है, एक भी नहीं मतलब 0। और अगर 0 है तो मैं अगर यहाँ पे ये कहता हूं कि सबसेट ऑफ ए। अच्छा, ए का सबसेट क्या होगा, कितने सबसेट होंगे, होता है क्या 2 की पावर m लिखते हैं ना। m क्या होता है, m हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, m हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, एक बात बताइए, तो a का सबसेट कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 0 है, 2 की पावर 0 में लिख सकता हूं, तो कितने होंगे 1। एनी नंबर हैज द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर में पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। ये मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास सबसेट के कितने सबसेट होंगे वही, और जितने सबसेट होते हैं वही तो पावर ऑफ ए हो जाते हैं। पावर ऑफ ए कितना होगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। तो कितने एलिमेंट होंगे 1। पी ऑफ ए नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितने 1। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इक्वल टू 1 ओनली, है ना। सिर्फ एक एलिमेंट होगा पावर सेट में। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक होंगे, ठीक है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि वही इंट्रोडक्शन की कहानी है इसमें भी। और आप लोग अब इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इंट्रोडक्शन में ही 70% हम अपना काम कर लेते हैं। चीजों को समझने और समझाने के लिए 70% काम हमारा इंट्रोडक्शन में ही हो जाता है। ये सारी चीजें हमने इंट्रोडक्शन में ही की हुई है। तो देखिए यहाँ पर उतनी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी नहीं, मैं डायरेक्ट आप लोगों को बताता हूँ चीजें। और लिखा राइट इंटरवल, क्या बोला यहाँ पे, इंटरवल लिखिए। इंटरवल लिखना है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। इसको हमें डायरेक्ट इंटरवल में लिखना है। क्या अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और क्या x की हमारे पास कहां से -4 से 6 तक। अच्छा, ये चीज हमारे पास, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे पास कितने तरह के इंटरवल होते हैं। ये हमारे पास ओपन इंटरवल, ठीक है, ये क्लोज्ड, ये हमारे पास सेमी क्लोज्ड, ठीक है, और ये हमारे पास सेमी ओपन।
ठीक है, इतने से 4 हमारे पास होते हैं, हम इन्हीं को दिखाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये -4 है, ये क्या है, ये हमारे पास ओपन का है, ये लेस देन। और ओपन में क्या होता है, हमें पता है ना कि ओपन में एक्सक्लूड हो जाता है। जो इंटरवल लेते हैं जिन दो नंबर्स के बीच में, दो रियल नंबर्स के बीच में जो हम लेते हैं, तो वो दोनों नंबर्स क्या होते हैं, एक्सक्लूड हो जाता है, वो दोनों नंबर्स नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास ये, तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, -4 ओपन इंटरवल के साथ दूंगा क्योंकि सिर्फ लेस देन है। ठीक है, -4, 6। अच्छा, 6 में मैं क्या लगाऊंगा, क्लोज इंटरवल लगाऊंगा या ओपन इंटरवल लगाऊंगा? बिल्कुल मैं क्लोज इंटरवल लगाऊंगा क्योंकि इसमें इक्वालिटी का भी साइन है। ये हमारे पास ये आंसर होगा। ठीक है, इधर मैंने ओपन इसलिए लगाया क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन था, क्लोज मैंने उधर इसलिए लगाया क्योंकि इक्वल टू का भी साइन था। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी ये ओपन इंटरवल होगा, यहाँ भी लेस देन है, यहाँ भी लेस देन है, तो ये -12 -10। ठीक है, इधर की बात करते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 और इधर क्या होगा 7, क्या है ये ओपन इंटरवल क्योंकि सिर्फ लेस देन है। यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, इसका इंटरवल क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्लोज 3 और 4, इधर भी क्लोज। ये सारे आंसर होंगे इसके बहुत इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देख लेते हैं। वही चीज है, इसको हमने इसमें लिखा, अब इसको इसमें लिखना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। वो सारे x कहां से, रियल नंबर से, वो सारे x कहां से आएंगे, रियल नंबर से, और रियल नंबर से आएंगे तो ये क्या हमारे पास ओपन इंटरवल है, क्या है ओपन, और ओपन इंटरवल में हम सिर्फ लेस देन का इस्तेमाल करते हैं। -3 लेस देन x लेस देन 0, ये इसका क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत इजी कह रहा, वो सारे x कहां से आएंगे, रियल नंबर से। अच्छा, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ये 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। क्लोज इंटरवल में मतलब कि हमारे पास वो दो नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ पे क्या, ये क्लोज ओपन इंटरवल है ना, इधर 6 की तरफ क्या है, ओपन इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि 6 लेस देन में डालूंगा सिर्फ। ठीक है, और x फिर x और लेस देन इक्वल टू, इधर क्या है क्लोज है ना, इसलिए मुझे लेस देन इक्वल टू डालना है, यहाँ पे ये डाल दिया, ये इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं, वो सारे x कहाँ, x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r। अच्छा, ये क्या है, क्लोज्ड है, -23 लेस देन इक्वल टू, है ना, क्योंकि क्लोज्ड है, लेस देन इक्वल टू। अब आप लोग इस बात को समझ रहे हो, यहाँ पे ओपन इंटरवल है, दिख रहा होगा आप लोग ओपन इंटरवल, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों का आंसर। तो आप लोग इतनी सी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, और आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छा क्या है ओपन और क्या है क्लोज, क्या है सेमी क्लोज, क्या है सेमी ओपन। ठीक है, तो ये बात ठीक है। और क्वेश्चंस हैं, मैं उसको ओरली आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ। मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमने 7 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग। कह रहा है सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, कह रहा है कि सेट ऑफ राइट ट्राइंगल में, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल का कोई एक सेट है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। बहुत बेसिक सी बात है, राइट ट्राइंगल बोला है तो सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ही तो राइट एंगल आएगा, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल। तो ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझ रहे होंगे, ट्राइंगल्स। ठीक है, और पॉलीगन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ट्राइंगल पॉलीगन्स के अंदर ही आता है। ठीक है, 2 से ज्यादा साइड्स जिसमें इस्तेमाल कर लेते हैं पॉलीगन्स बोल देते हैं हम लोग। अच्छा, दूसरा बोला 8वें का दूसरा, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल भी तो ट्राइंगल में ही आता है, तो हम आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और सेट ऑफ पॉलीगन भी, पॉलीगन भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉलीगन भी इसी के अंदर आ जाए, पॉलीगन के अंदर ये आ सकता है। ठीक है, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे, वही बातें बोला है कि यूनिवर्सल सेट किसका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस हो चुके हैं खत्म।
कोई भी डाउट हो अगर इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसे बिल्कुल आप लोगों के तक उसका सोल्यूशन पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात थी और अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे एक्सरसाइज 1.4 का बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, और 1.4 में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमें पढ़नी भी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है वहां पे, तो हम लोग उसके इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छी बातें करेंगे पहले। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, और शेयर भी कीजिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा चीजें को शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के साथ साथ और भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग अपना ख्याल रखिए और चीजों को सीखते रहिए। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं अपने नए इंट्रोडक्शन वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।